सो हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड क्यूब एज। ठीक है, और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड मिलर इंडाइसेस। ठीक है, और इस पर खूब क्वेश्चंस आते हैं पेपर में भी। ठीक है, और इसकी पहले डेरिवेशन देखेंगे और फिर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स काफी इजी हैं इसके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, एक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड क्यूब एज। ठीक है, क्यूब एज बेसिकली ये ए है और एच के एल जो है ये मिलर इंडाइसेस है। अभी देखते हैं पूरी डेरिवेशन, समझ में आएगा अच्छे से। हमने बोला कि ये क्या है, एक क्यूब है। ठीक है, अब अगर ये क्यूब है और इसके अंदर मैंने एक क्या बनाया हुआ है, प्लेन बनाया हुआ है। ठीक है, क्या बनाया हुआ है, प्लेन बनाया हुआ है। Now let us consider a cube with edge A and a plane IJK। तो हमने एक एज ले रखे, क्यूब की एज कितनी है, A है, और प्लेन बनाया हुआ हमने कौन सा, IJK। ये जो है हमारा ये क्या है, प्लेन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ड्रॉ HL परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन H ऑफ क्यूब टू द प्लेन IJK। हमने इस H ओरिजिन पॉइंट से इस L तक, मतलब ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने यहां से, H जो है यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है टूवर्ड्स KJ। ठीक है, मतलब IJK है, तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे KJ पे तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा। हमें बेसिकली करना क्या है, इधर भी परपेंडिकुलर डालना है, इधर भी परपेंडिकुलर डालना है, इधर भी परपेंडिकुलर डालना है, बट वन बाय वन डालना है। तो हम सबसे पहले डाल रहे हैं HL परपेंडिकुलर टू KJ। क्लियर, इतना गया अभी हमने। ठीक है, नाउ HI HJ and HK। What is HI? This HI क्या है, इंटरसेप्ट है ना, ये HI X इंटरसेप्ट है, HK Z इंटरसेप्ट है, और HJ Y इंटरसेप्ट है। तो now HI HJ and HK be intercepts of the plane along X Y and Z डायरेक्शन, और डायरेक्शन या फिर एक्सिस। ठीक है, हमें पता है कि अगर मुझे इंटरसेप्ट पता है तो मैं उसका मिलर इंडाइसेस निकाल सकता हूं। मिलर इंडाइसेस क्या निकलेगा इसका, अगर मैं इसका मिलर इंडाइसेस निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, HI HJ और HK इज इक्वल टू 1/h क्या बोला कि HI के जो बीच का इंटरस्पेस, मतलब HI जो मेरा इंटरसेप्ट है, इसके बीच का जो स्पेस है उसे मैंने H बोल दिया। HJ की जगह मैंने K बोल दिया, और HK की जगह मैंने L बोल दिया। बेसिकली हम जब मिलर इंडाइसेस लिखते थे तो वो HKL के फॉर्म में लिखते थे ना, तो इसीलिए हमने उसके इंटरसेप्ट जो थे उसको HK और L के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर, अब हमने जब क्योंकि मुझे पता है कि मिलर इंडाइसेस इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल होता है, तो मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा, अब मैंने 1 की जगह इधर A क्यों लिखा है, इसका मतलब समझते हैं। A का एक सिग्निफिकेंस ये भी हो सकता है कि हमें पता है कि क्यूब जो है उसकी एज कितनी है, A। तो A का होने का मतलब क्या है कि जब हम क्या लिखते थे, जैसे अगर मैंने मिलर इंडाइसेस 2, 3 और 4 लिखा है, तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करते थे तो इसे 1/2, 1/3 और 1/4 करते थे, तो हमें पता रहता था कि ये डिवाइड बाय 1 भी चल रहा है ना। तो ये 1 की जगह अब हमने क्या बोला कि इस क्यूब में ये क्या है, A है। तो ये कितना हो गया, A/H, A/K और A/L। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या निकाला, मिलर इंडाइसेस निकाला, HI HJ और HK जो हमें रेसिप्रोकल करके मिला 1/H 1/K 1/L, और जो हमने माना कि इसकी जो एज है क्यूब की वो A/H, A/K और A/L है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जिधर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, हमने अभी परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ करा था, HJ पे परपेंडिकुलर डाला था यहां पर। अब मैंने इसका ट्रायंगल को बाहर निकाला, जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो मेरे पे HI और L एक ट्रायंगल बना होगा। ठीक है, जब मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूंगा तो ये एक ट्रायंगल बाहर निकलेगा। ठीक है, वो अभी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इधर, इसलिए मैंने उसे यहां पे बाहर बना के दिखा दिया। अब मेरे पे कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ये HL और I। ठीक है, अब HL और I में मैंने इस एंगल को बोल दिया अल्फा। सिमिलरली अगर मैं ये परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करूंगा IJ पे, तो ये एंगल होगा बीटा, और अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल हमने मान लिया क्या है, गामा है। ठीक है, अब अगर मैंने इस पे माना है HL पे, तो इसका मैंने डायग्राम बाहर निकाला और HLI को यहां ड्रॉ करा, और ड्रॉ करने के बाद मैंने अल्फा से कॉस अल्फा निकाल दिया। कॉस अल्फा में पता है कितना होता है, B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितनी है, H/L HL, और हाइपोटेन्यूज HI। तो हमें क्या मिल गया, HL/HI। और HL असलियत में क्या है, HL अगर हम देखें, HL/HI क्या है, HL है हमारे पास, इधर से HL की वैल्यू देखो, वहां पे ही HI की वैल्यू कितनी है,
ए बाय एच, ठीक है। एच आई की वैल्यू कितनी है, ए बाय एच, तो ए बाय एच हमने इधर लिखा क्योंकि एच आई नीचे है, तो ए बाय एच, और डी क्यों लिखा, क्योंकि एच एल, ये जो है बेसिकली यही तो डिस्टेंस है एक प्लेन के बीच का ओरिजिन से, तो यही हमें निकालना था, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दैट इज डी, और इसको हमने क्या बोला, डी मान लिया। सिमिलरली जब मैं कॉस बीटा निकालूंगा तो एच एल अपॉन एच जे हो जाएगा, जिसको हमने के मतलब एच जे कितना है, एच जे है के बाय ए बाय के, तो हमने क्या करा, ए बाय के लिखा और यहाँ पर एच एल को डिस्टेंस मान के डी से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमने कॉस गामा में करा और ये आ गया। अब हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये हमें पता है। अब हमने इसकी वैल्यूज इनमें रिप्लेस करी, तो हमारे पास आई, यहां से अगर सबका स्क्वायर लेंगे तो डी स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डी इधर रहेगा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एच के और एल जो है ये हमारे पास मिलर इंडाइसेस हैं, ए हमारे पास एज है क्यूब की और डी है हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग। आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा जितना भी बताया है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। हमने डायग्राम का अज्यूम करा, हमने कंसीडर करा कि क्यूब है जिसमें प्लेन आई जे के है। फिर हमने क्या करा, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एच से, जो इस डायरेक्शन में जाके मीट कर रहा है, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हमने एच आई और एल का डायग्राम बाहर निकल के इधर ड्रॉ करा और इस एंगल को अल्फा माना एक बारी, फर्स्ट टाइम के लिए, जब हमने इधर से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। हमने इधर से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, जब हम परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करेंगे तो हमने इसे गामा माना, उधर से हमने कॉस गामा की वैल्यू निकाली। फिर हमने कॉस बीटा की वैल्यू निकाली और फिर हमने क्या करा, फिर हमने कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा को 1 आइडेंटिटी होती है, हमें पता है। सिमिलरली हमने क्या करा, डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एच स्क्वायर, के स्क्वायर, एल स्क्वायर, और हमने डी की वैल्यू निकाली ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगी वीडियो। अब हम इस पे देखेंगे न्यूमेरिकल्स, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, आते भी है पेपर में और बहुत ईजी है। तो यार गाइज अब देख लेते हैं इस पे जरा क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट D100, D110, D111। अब इन बेसिकली D क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जो D से हमने डिनोट करा था, और ये 100 जो है ये है हमारे पास D H K L की वैल्यू, ठीक है। और H K L क्या है हमारे पास, मिलर इंडाइसेस। तो अभी हमने क्या करा, डायरेक्ट D100 की वैल्यू डाली, a अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर विच इज a। D110 a अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 a बाय रूट 2, और सिमिलरली 111 में 111 आ गया तो a अपॉन अंडर रूट 3। ये फॉर्मूला हमें पता हुआ है, अभी प्रूफ करा है, d इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये कैलकुलेट करके ये तीनों चीजें आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको क्या करना है, LCD से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 1 बाय 1 ही है तो ये 1 ही हो गया, तो 1 बाय अंडर रूट 2 से 1 बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई, और इसकी वैल्यू ये आ गई, तो ये डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व होके आंसर आ गया, ठीक है। बेसिकली हमें बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था, d इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और डायरेक्ट हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर 3:1 प्लेन। 3:1 मतलब अब ये मिलर इंडाइसेस, मतलब h k l की वैल्यू गिवन है in a simple cubic lattice whose lattice constant is 4 into 10 raised to power 8 minus 8 centimeter। हमें फॉर्मूला पता है d is equal to a upon under root h square k square l square, h square k square l square की वैल्यू यहां से मिलेगी, a की वैल्यू दे रखी है, d की वैल्यू सीधा सीधा निकालना है, 4.2 into 10 raised to power minus 8 upon h की वैल्यू कितनी है 3, 9 plus 4 plus 1, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1.12 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर। उसे एंगस्ट्रॉम में कर लेंगे, एंगस्ट्रॉम का होता है 10 raised to the power minus 10, तो 1.12 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होगी वीडियो, एंड वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करा करो एंड शेयर करा करो दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं करा, ठीक है। सो थैंक्स।